अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनिंग टॉपिक। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक्सेल के अंदर पेज लेआउट, जो कि हमने पीछे भी सीखा था और आप भी सीख रहे हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि प्रिंट कैसे निकालते हैं, प्रिंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको प्रिंट निकालने में, तो ये वीडियो आपकी पेज लेआउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। और अब देखेंगे हम प्रिंट किस तरीके से निकालते हैं पेज लेआउट में। फार्मूला से ज़्यादा आपका ये ज़्यादा आपका फायदा रखता है, क्योंकि हमें फार्मूला तो आ जाता है और उसके बाद हमें प्रिंट निकालना नहीं आता। प्रिंट निकालना आज हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। सो बिना स्टेप मिस किए ये आप पूरी वीडियो को देखना एंड तक, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके और आप उसको बिना झिझक के ये काम कर सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। स्टेप मिस नहीं करेगा, नहीं तो अपना नुकसान करोगे, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सो फाइनली अगर आप ये इग्नोर नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट गेट बी स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है शीट पे, ठीक है। जैसे ये शीट ऑप्शन है, प्रिंट, ये मैंने प्रिंट वगैरह जो आपने पीछे सिखाया था वो आप प्रीवियस वीडियो में आपको दे दूंगा, वो आप जाके सीख सकते हैं और उसको देख सकते हैं मैंने किस तरीके से समझाया उसको, और सारी डिटेल के साथ आपको समझाया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे शीट ऑप्शन समझते हैं और अरेंज को समझते हैं। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, तो मैं कहता हूँ आप 99% लोगों में से एक लोग होंगे जो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये चीज आपकी जिंदगी को बदल सकता है पेज लेआउट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर प्रिंट में ही मसला आता है आपके पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। डेटा में यहाँ से कोई भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया है सिर्फ, ठीक है। ये मैंने डेटा ओपन कर लिया। अब इस डेटा ओपन करने के बाद अब मुझे ये जो डेटा है, ये वाला, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे सेकंड पे लेके आना, राइट टू लेफ्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरा राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है, सेम अगर यहाँ पर आप इसको लेके आना चाहो, यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि ये जो आपके पास डेटा है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे करके दिखाओ, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें किस तरीके से किया जाता है, बड़ा मैजिक टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, तो ये देखो आपका किस तरीके से एक इनवॉइस बनकर आ गया है, जो बिना ग्रिड लाइंस के होता है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट निकालते हो यहाँ पे, तो प्रिंट भी आपका इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। प्रिंट एरिया का मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल-C करके, तो ये कुछ आपका इस तरीके से शो करवाएगा। तो क्यों शो करवाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक पेज पे नहीं किया। अगर एक पेज पे करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे जाओगे और यहाँ पे वन पेज पे क्लिक, जैसे मैंने वन पेज पे क्लिक किया, अब कंट्रोल-P करूंगा, तो ये देखो मेरा डेटा सारा प्रिंट होके मेरे पास आ गया। अगर यहाँ से अगर आप इसकी ग्रिड लाइंस हटाना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे हटा सकते हो या उसको लगा सकते हो। कंट्रोल-P करेंगे तो ये डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से मेंटेन हो गया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू सेक्शन पे फिर हेडिंग्स वगैरह जो आप देना चाह रहे हो वो हटाना चाह रहे हो, तब भी आपकी ये हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे हटकर आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूलाज को डेटा यहाँ पर आपका मौजूद होगा। फिर दोबारा अपने चलते हैं उस पे शीट पे। अगर प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट में आपका कुछ इस तरीके का डेटा टाइप, देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से स्पेस हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से फिर दोबारा से हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। अब आता है यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है? यहाँ पर अगर कोई आपने इमेज बनाई है या कोई आपने यहाँ पे शेयर वगैरह दी हुई है, वो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट लिया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिप आर्ट लिया, यहाँ पे कंप्यूटर पे सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास क्लिप आर्ट आ गया। अब इस क्लिप आर्ट को मुझे इसके पीछे लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? इसके पीछे लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? एक पहला मैजिक टूल है जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पीछे ले जाएंगे। जैसे हमने बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं, सेम एज इट इज हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। मैं कोई और शेप लेके आता हूँ ताकि हमें ये सारा क्लियर से समझ में आ सके। यहाँ से हम करेंगे इसको सिलेक्ट, और जैसे ये इमोजी वगैरह हम लेके आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे कंट्रोल-Alt के साथ कॉपी कर लूंगा मैं यहाँ से, और इसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके पीछे लेके आना है इसके टेक्स्ट की। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेज लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, या इसको बैक कर देंगे। बैक करोगे आप यहाँ से करोगे, ठीक है। सेंड टू बैक करोगे या फिर सेंड टू बैक करोगे। जैसे यहाँ पे मैं एक शेप ले आता हूँ इस जगह पे। अब इसको मुझे आगे लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अगर बैक करना है यहाँ से इसको आप बैक भी कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन पेन पे आते हैं। अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हो सिलेक्शन पेन के अंदर,
वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके का टाइप, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे इसको शो कर दो, और उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से अलाइनमेंट से इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना चाह रहे हो या इसको पीछे रखना चाह रहे हो तो तब भी आप यहाँ पे रख सकते हो। स्नैप टू ग्रिड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप इसको व्यू ग्रिड लाइंस भी हटा सकते हो। कंट्रोल पी करोगे तो आपका ये कुछ इस टाइप का डेटा आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप दोबारा से लेके आना चाह रहे हो यहाँ पर आगे, फिर दोबारा से व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दो, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे इसको एक ही शेप को यहाँ पे दोबारा से क्या करना, मूव करना है, ठीक है। इसको ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इसको ग्रुप करना है, ग्रुप में क्या होता है, ये तीनों चीजें एक ही साथ मूव करनी है मुझे। सिलेक्ट करूंगा मैं इन सबको, ये अलग अलग इनको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप किया, अब आप इसको यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और ठीक है। और इसको यहाँ पे कंट्रोल अल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पर भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो, इससे ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी बता सकते हो। यहाँ पे 2 पेजेस पे भी कर सकते हो, 3 पेजेस पे भी कर सकते हो। कंट्रोल पी करूंगा तो ये देखो आपके दूसरे पेज पे भी आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे पेज लाउट में ये सारी चीजें समझते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके। थैंक यू वेरी सो मच, कीप योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग।